हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो संडे अपडेट का वीडियो शेयर कर रही हूँ आपसे। और देखिए किस तरह के कीड़े मेरे गार्डन में आजकल हो गए हैं। गार्डन में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो गया है फ्रेंड्स। कल जो है मैं सोच रही हूँ कि पूरा क्लीनिंग करूँगी। और आवाज़ को ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है। इस वजह से आवाज़ कैसे निकल रही है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी होने की वजह से ही कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, आलामंडा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये नया कलर उभर कर आया है और मैंने पिछले बार 2 प्लांट मैं लेकर आई थी। ये पहला प्लांट अभी खिला है और जब मैं इसको लेकर आई थी तो इसी तरह के फ्लावर देखकर मैं लाई थी। और गार्डन में तो जैसा कि काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बताते आ रही हूँ, कैटरपिलर का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कई बार बोला भी था कि अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी किसी ने बताया भी है, लेकिन इतने बड़े बड़े ज़्यादा कलरफुल कीड़े भी हो गए हैं। तो उनको मुझे लगता है फ्रेंड्स, कैटरपिलर को हटाने का सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि मैं इंसेक्टिसाइड अप्लाई करूं। लेकिन दिक्कत यह है कि बारिश हो रही है लगातार। देखिए हिबिस्कस में बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। इस प्लांट को मैंने इसी साल अपने गार्डन में ऐड किया है। इस तरह के बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। ऐसा मैं 2 प्लांट लेकर आई हूँ, एक येलो कलर का और एक ऑरेंज कलर का। तो इसमें फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो रही है। जैसे इसके फ्लावर ख़त्म होंगे मैं सोच रही हूँ इनको मैं प्रून कर दूँगी, जिससे कि क्या होगा कि विंटर में इसमें ज़्यादा ब्रांच आएंगे तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है हिबिस्कस मेरे इस साल जो है फ्रेंड्स। इस साल मेरे गार्डन के हाइब्रिड जो हिबिस्कस है उनके लगभग 4-5 प्लांट ख़राब हो गए हैं। कौन से कलर के हैं ये तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं किस कारण से ख़राब हुए। और एक और भी प्रॉब्लम हो गई है गार्डन में, वो ये है फ्रेंड्स कि जो सीप होते हैं ना छोटे छोटे से, वो सारे गमले में हो गए। पता नहीं कैसे कहाँ से आए, समझ में ही नहीं आया। जबकि मैं नर्सरी से जब भी पौधे लेकर आती हूँ उनको बहुत अच्छे से केयर से उनके पॉली बैग को मैं देखती हूँ कहीं कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं आ गए हैं। लेकिन मैं गार्डन को क्लीन भी करती हूँ, इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं मची होती है, पत्तियाँ ही सिर्फ गिरी होती हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने सारे छोटे छोटे सीप आ गए हैं और वो प्लांट को ख़राब भी करते हैं और सारे गमलों में हो गए हैं। तो गार्डन दिखने में तो अभी अच्छा लग रहा है लेकिन जंगल नुमा हो गया है। तो सोच रही हूँ पहले तो मैं क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या आगे कितने प्लांट को प्रूनिंग करना है, क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं उनको प्रून भी करूँगी। तो देखिए इतने खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट किसे पसंद नहीं होंगे। हिबिस्कस में बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं। ये टोरेनिया मैंने कटिंग लगाई थी, देखिए एक ही गमले में लगभग 5-6 कटिंग लगी है और बहुत अच्छे से ये पूरा बूसी हो गया है। तो इसको मैं नहीं हटाऊंगी। गमले बहुत सारे खाली हो गए हैं इस समय के, और गमलों को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। विंटर आ रहे हैं धीरे धीरे, तो विंटर में ही अब मैं सारे काम करूंगी। अभी बिना कारण सब प्लांट को जो है मैं इधर उधर अस्त व्यस्त है उनको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगी। और सारे गमलों को निकाल कर पेंट भी विंटर में करना पड़ता है। तो विंटर में बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है, काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेंटास में देखिए बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं इस समय वाइट कलर के। पेंटास के प्लांट फ्रेंड मेरे पास नहीं है, देखती हूँ नर्सरी जाऊँगी ज़रूर लेकर आऊँगी। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। मधु मालती देखिए बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है रंग बिरंगे। इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं आप। देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। और इस तरह के फ्लावर्स आते हैं लंबे लंबे स्टिक में, तो काफ़ी खूबसूरत है। और अभी जो है ना बारिश के कारण से एक दिक्कत और हो रही है, कुछ भी इंसेक्टिसाइड अप्लाई नहीं कर पाते। और जैसे ही अप्लाई करती हूँ, फंगीसाइड भी अप्लाई करती हूँ, वो पूरा धुल जाते हैं। बारिश ही हो रही है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत क्रिएट भी हो रही है। देखिए इसमें भी जो है ना हिबिस्कस का प्लांट है, इसको मैं पिंच कर रही हूँ ताकि मेरा ये प्लांट अच्छा बूसी हो जाए। और इनमें भी जो है फंगीसाइड स्प्रे करना बहुत ज़रूरी हो गया। पत्तियाँ आपको कर्ल दिखाई दे ही रही होंगी, पत्तियाँ जब भी कर्ल होती हैं तो फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि पत्तियाँ जो मुड़ी होती हैं वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। ये सारे ही कोलियस के प्लांट हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो कोलियस तो मुझे पसंद ही है, आप लोग को पता ही होगा। और गार्डन में अभी फ्लावर्स जो है मेरे गार्डन में तो अभी कम खिल रहे हैं, पता नहीं किस कारण से, बारिश की वजह से कि क्या कारण से नहीं मालूम। लेकिन अभी तो उतने फ्लावर नहीं हैं। ग्रीनरी ज़रूर है फ्रेंड्स मेरे गार्डन में। और ये देखिए कैलेडियम, देसी वाले ही कैलेडियम है मेरे पास, हाइब्रिड कैलेडियम कुछ नहीं है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से भी मैं नया कलेक्शन अभी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इंडोर प्लांट ही मेरे इतने सारे हो गए हैं, जगह की कमी है रखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा समस्या तो रखने के लिए हो जाती है। एक एक चीज़ और है, देखिए इस पर टोमेटो ग्रो हो गया है, छोटा चेरी टोमेटो है। इसको निकाल के मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। मुझे बहुत पसंद है चेरी टमाटर,
और इस बार सोच रही हूँ मैं कि जो है विंटर में मैं ज़रूर सब्जियाँ लगाऊंगी, कुछ सब्जियों के भी प्लांट ग्रो करूँगी, तो वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। कटिंग से मैंने कुछ और भी प्लांट लगाए हैं, उसकी अपडेट भी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो गार्डन का हाल कुछ ऐसा है, सारे कलरफुल कोलियस यहीं पर रखे हुए हैं। तो सारे प्लांट यदि मैं हटा देती हूँ तो मेरा गार्डन बिल्कुल खाली हो जाएगा, इस वजह से सारे कोलियस को मैं हटा नहीं रही हूँ। सोच रही हूँ कि जितने थोड़े मौसम सितंबर में अच्छे हो जाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे करके सारे कोलियस को हटाऊंगी, तो इसकी कटिंग लगा दूंगी। यहाँ पर देखिए अबोली जो है फ्लावरिंग कर रहा है। फर्टिलाइज़र भी मैं बहुत दिन हो गया अपने प्लांट को नहीं दी हूँ, मुझे लगता है यही रीज़न है कि मेरे प्लांट में फ्लावरिंग अभी कम हो रही है। और मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, कल वर्मी कंपोस्ट लाई हूँ मैं 6 kg लेकर आई हूँ सारे प्लांट को देने के लिए, और फंगीसाइड भी, नीम खली भी लाई हूँ। तो फर्टिलाइज़र मैं कल ख़रीद कर लाई हूँ। ये अम्ब्रेला है, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और ये अरेलिया का प्लांट देखिए मैंने लगाया है। तो मैं अक्सर करके आप लोग को हर वीडियो में यही बताती हूँ। यहाँ पर भी अरेलिया, ये भी कटिंग से तैयार किया है मैंने अपने गार्डन में। तो कोई भी कटिंग वाले जो प्लांट हैं, आप वीडियो देख देख कर तो आपको भी समझ में आ जाता होगा कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने लगातार अभी बनाया है कि कौन कौन से प्लांट को कटिंग से हम तैयार कर सकते हैं। यदि वो प्लांट आपके गार्डन में है तो आप यही काम करिए फ्रेंड्स, कटिंग ज़रूर लगाइए। एक प्लांट किसी कारणवश यदि आपका ख़राब हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कितनी भी देखभाल करते हैं ना, उसके बावजूद भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो यदि आप कटिंग लगा लेते हैं तो वो प्लांट यदि ख़राब होता भी है तो आपके पास सेकेंड प्लांट बचा रहेगा, मतलब कि आपको वो प्लांट बार बार नर्सरी से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। हिबिस्कस में पता नहीं क्या ऐसी परेशानियाँ आई कि वो ख़राब हो गए, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, देखिए पत्तियां ही दिखाई नहीं दे रही है मेरे गार्डन में। तो ऐसा कुछ प्लांट की हालत हो गई, कैटरपिलर ने ऐसा कर दिया है कि मुझे दिखाने में भी शर्म आती है कि देखिए पत्तियां कैसी है। और इतना ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स कि ना देखने से ही अजीब सा हो जाता है मन। कैटरपिलर बड़े बड़े हो गए थे, बहुत सारे तो मैंने निकाल निकाल के बाहर फेंके हैं और क्लीनिंग भी की है। तो इंसेक्टिसाइड ना, ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने 1 महीने तक उतना ध्यान नहीं दिया अपने गार्डन को, उसी का नतीजा है कि इतनी ज़्यादा इंसेक्ट अटैक हो गए। और नीम ऑयल का स्प्रे आप हर 15 दिन में करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो पहले इंसेक्टिसाइड अप्लाई करूँगी जैसे ही मौसम साफ़ होगा। देखिए यहाँ पर सिंगोनियम को पूरा कैटरपिलर ने ख़राब कर दिया था और वो अभी फिर से ग्रो हो रहे हैं। ये सारे कोलियस की कटिंग मैंने लगाई है। यहाँ पर टोरेनिया की भी कटिंग बहुत सारे लगाए हैं। ग्लासेस पे जितने प्लांट लगाए थे उनमें से बहुत सारे तो अभी अच्छे से चल रहे हैं, बहुत सारे ख़राब भी हो गए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है गार्डन में जो है हम समय हमको प्रॉपर देना पड़ता है, लेकिन तबीयत यदि ठीक ना हो या समय की कमी हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और एक रीज़न और है, मेरे गार्डन में मैं सोच रही हूँ जो एक्स्ट्रा प्लांट है जो बिल्कुल भी काम के नहीं है उनको मैं सबको हटा दूँगी। और एक सबसे बड़ी समस्या और भी बताना चाहूँगी, अगर जो गार्डनिंग करना चाहते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए, अभी रेनी सीजन है, रेनी सीजन में कटिंग आप बहुत ज़्यादा लगाइए, कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। जितने भी प्लांट की कटिंग है कोशिश आप यही कीजिए, मिट्टी के बजाय आप सिर्फ रेत में लगाइए। जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता था कि कोई प्लांट रेत में ग्रो हो सकता है क्या, लेकिन देखिए मैं आज मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। जुलाई के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उसके वजह से मिट्टी में यदि हम प्लांट लगाते हैं तो फंगस अटैक का डर होता है, और सक्सेसफुल आपको जो भी कटिंग है वो लगभग 50% ही मिलेगी, 100% बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप रेत में लगाते हैं कोई भी प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं जिनको रेत में लगाया जा सकता है, मेरे वीडियो है मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, उनको यदि आप लगाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगस्त में, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, फटाफट लगाइए आप कटिंग और देखिएगा विंटर के आते आते आपका एक खूबसूरत गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। इंडोर प्लांट तो मुझे लगता है बहुत कम ही होंगे जो कटिंग से नहीं लगते हैं, सारे प्लांट कटिंग से लग जाते हैं। और देखिए इंसेक्ट अटैक का असर देखिए कैसा हो रहा है। और मेरे गार्डन में एक मुझे जो अब समस्या लगने लगी है, वैसे तो उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन मेरे पास समय की कमी है, क्योंकि मैं सर्विस भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं हाउसवाइफ भी हूँ कहा जाए, क्योंकि घर के सारे काम मैं करती हूँ, मेरे यहाँ कोई बाई वाई नहीं है। तो गार्डन में ना फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे अब मुझे क्लीनिंग करने में लग जाते हैं। तो मैंने सोचा है, जैसे कि मैंने पिछले साल 4 स्टैंड बनाए थे, इस साल मैं फिर से 4 स्टैंड बनाऊंगी। स्टैंड में रखने से गंदगी बहुत कम होती है, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो स्टैंड बहुत ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे ही कोई होता है कुछ काम, ऐसा नहीं है कि स्टैंड हम एक साथ बना लिए, एक एक कर करके भी बना सकते हैं।
देखिए सिंगोनियम को इस तरह से कैटरपिलर, एक कैटरपिलर है जो पत्तियों के पीछे में रहते हैं, बिल्कुल रस को चूस लेते हैं। मिली बग्स का भी अटैक मुझे दिख रहा है इसमें, पहले बार है जो मेरे सिंगोनियम के प्लांट में मिली बग्स दिख रहे हैं। ये पोंसेटिया एक ही प्लांट बचा है जो मैंने कटिंग से लगाया है। तो यहाँ पर सारे देखिए डिफेनबेकिया बहुत ही खूबसूरत है। डिफेनबेकिया ये सारे टर्टल वाइन है, टेंगल हार्ट है, छोटे छोटे पॉट में मैंने इस तरह से लगाए हैं। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से आ रहा है। और विक्टोरिया प्लांट है। तो इंडोर प्लांट को कई लोग कहते हैं फ्रेंड्स की बारिश में नहीं रखना चाहिए, इसमें नहीं रखें, उसमें ना रखें, लेकिन आप देख ही रहे हैं पूरा खुला छत है मेरा, 1200 स्क्वायर फीट का पूरा खुला छत है। और सारे जितने भी मेरे इंडोर प्लांट हैं वो बिल्कुल खुली जगह पर रखे हुए हैं। दिक्कत तो कोई नहीं आ रही है कुछ भी, बस इंसेक्ट अटैक के कारण ही दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर देखिए ये वाले टब में मैंने छोटे छोटे कटिंग लगाए थे और इसका वीडियो भी आप लोग से शेयर किया था। इसकी अपडेट देख लीजिए। बहुत सारे प्लांट मेरे बनकर तैयार हो गए। देखिए सब में रूटिंग हो गई है, लेकिन अभी रूट्स नहीं दिखाऊंगी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो 1 महीने के बाद मैं आपको इन सारे प्लांट को जब रिपोर्ट करूंगी तब दिखाऊंगी। चंपा देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर इस तरह सा लुक आ रहा है। तो सारे प्लांट रखे हुए हैं। कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हुए, जैसे कि ये जो आपको सूखी हुई डंडी दिखाई दे रही है ना, ये देखिए यहाँ पर एक जोरा इस तरह से बंचेज में बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं इसमें। और मेरा टिकोमा का एक प्लांट था पिंक कलर का, वो बिल्कुल पता नहीं क्या रीज़न था, समझ भी ही नहीं आया मुझे, बिल्कुल पूरा सूख गया, जड़ से ही सूख गया, बड़े वाले गमले में लगे। तो हमेशा ऐसे ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये अडेनियम है 2। जब भी इस अडेनियम को देखती हूँ ना फ्रेंड्स, नर्सरी वाले भैया को ना क्या बताऊँ, उन्होंने जब मैं शुरू गार्डनिंग स्टार्ट की थी ना, मुझे देसी अडेनियम थमा दिए थे। मुझे प्लांट के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और उन्होंने कहा था ग्राफ्टेड है, और मुझे 350 रुपये में दिया था 4 प्लांट। तो जब भी अडेनियम देखती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। ग्राफ्टेड होते और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते तो एक बार अच्छा भी लगता, लेकिन देसी अडेनियम है। अडेनियम मुझे ख़ास तौर पे अगर सच कहूँ तो मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं थे पहले, लेकिन अभी जब ग्राफ्टेड वाले अडेनियम देखती हूँ ना तो लगता है कि नहीं, कुछ कलेक्शन रखने चाहिए मुझे भी। यहाँ पर देखिए ये अलामंडा वाइन है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिग साइज़ का ही आता है। इसमें येलो कलर भी था फ्रेंड्स मेरे पास, लेकिन वो ख़राब हो गया। फ्लावर आज बहुत सारे खिले थे हिबिस्कस के, लेकिन मैंने भगवान जी में तोड़ के चढ़ाने के लिए मैंने तोड़ लिए थे आज सुबह। और जैसा कि हलषष्ठी पूजा थी उसके लिए भी मैंने यूज़ कर लिया था। तो भगवान जी में चढ़ाने के लिए सुबह सुबह यदि वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा फ्लावर नज़र आते हैं। थोड़ा लेट से अगर बनाती हूँ तो फ्लावर सब तोड़ लेते हैं घर में, इस वजह से फ्लावर्स दिखते नहीं हैं। तो ग्रीनरी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी मेरा ही गार्डन है, मैंने ही सारे प्लांट तैयार किए हैं, सब कुछ अपने घर पर। बहुत सारे खरीदे भी हैं और बहुत सारे घर पर ही तैयार किए हैं, लेकिन ज़मीन पे रखने से गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स, इस बात को आप भी मानिएगा। तो जब भी कलेक्शन आप प्लांट का करें तो कम करें, और हो सके तो उनको फ्लोर से उठाकर किसी भी पटिया में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अरेंज करें जिसमें कि गमला जो है डायरेक्ट फ्लोर पर ना हो। मेरे इधर इस साइड के सारे गमले फ्लोर पर ही रखे हुए हैं, ज़मीन पर ही रखे हुए हैं, उससे बहुत ज़्यादा